कल्पना कीजिए एक ऐसी जमीन की जो दूर दूर तक फैली हो, जहां सूरज की तपिश रेत के हर कण को जला रही हो। यह कहानी है मेक्सिको के चिहुआहुआ रेगिस्तान की। कुछ साल पहले तक यह सिर्फ एक सूखा और वीरान इलाका लगता था। यहाँ की जमीन कठोर और फटी हुई थी, जैसे कोई प्यासा गला पानी के लिए तरस रहा हो। छोटी छोटी झाड़ियां और कैक्टस ही इस मुश्किल माहौल में जीने की हिम्मत जुटा पाते थे। दूर से देखने पर यह एक शांत लेकिन बेजान तस्वीर जैसा लगता था। यहां जीवन था, पर बहुत मुश्किल और बिखरा हुआ। इस विशाल रेगिस्तान में कुछ कमी थी। एक खालीपन था जिसे महसूस तो किया जा सकता था, पर उसका नाम कोई नहीं जानता था। यहां छोटे जानवर थे, खरगोश, लोमड़ियां, छिपकलियां, आसमान में बाज भी उड़ते थे। लेकिन इस जमीन पर कभी राज करने वाले विशालकाय जीव अमेरिकी बाइसन गायब थे। 100 साल से भी ज्यादा पहले वे आजादी से घूमते थे। उनके भारी खुरों की आवाज इस रेगिस्तान की धड़कन हुआ करती थी। शिकार और बदलते समय ने उन्हें मिटा दिया था। उनकी गैर मौजूदगी ने यह धरती अधूरी छोड़ दी थी। बाइसन के बिना संतुलन बिगड़ गया था। बाइसन एक कीस्टोन स्पीशीज थे, यानी एक ऐसी प्रजाति जिस पर पूरा इकोसिस्टम निर्भर करता है। वे घास चरते थे, उनके खुर जमीन को खोदते थे, बारिश का पानी जमीन में जाता था, उनके गोबर से पौष्टिक तत्व मिलते थे, उनके घूमने से घास स्वस्थ रहती थी और नई घास उगती थी। बाइसन के जाने पर जमीन सख्त हो गई, घास के मैदान कमजोर पड़े और सूखापन बढ़ा। हर बड़ी कहानी एक छोटे से विचार से शुरू होती है। चिहुआहुआ रेगिस्तान के लिए वह विचार एक भूली हुई विरासत को वापस लाने का था। वैज्ञानिकों, पर्यावरणविदों ने पुराने रिकॉर्ड्स और कहानियों को खंगालना शुरू किया। उन्होंने पाया कि यह रेगिस्तान हमेशा से ऐसा नहीं था। 100 साल से भी पहले यह बाइसन का घर हुआ करता था। ये विशालकाय जीव इस जमीन का एक अभिन्न अंग थे। वे सिर्फ यहां रहते नहीं थे, बल्कि इस जमीन को बनाते और संवारते थे। यह खोज एक चिंगारी की तरह थी। इसने एक सवाल खड़ा किया, क्या हम इतिहास को दोहरा सकते हैं? क्या हम उन विशालकाय इंजीनियरों को वापस ला सकते हैं जिन्होंने इस रेगिस्तान को जीवन दिया था? यह विचार सुनने में जितना सुंदर था, उतना ही मुश्किल भी। बाइसन को एक ऐसे माहौल में वापस लाना जहां से वे एक सदी पहले गायब हो चुके थे, कोई बच्चों का खेल नहीं था। कई सवाल थे। क्या बाइसन इस बदले हुए माहौल में जिंदा रह पाएंगे? क्या रेगिस्तान उन्हें फिर से अपना पाएगा? ये काम के लिए बहुत हिम्मत, योजना और विश्वास की जरूरत थी। ये एक पूरे इकोसिस्टम को फिर से जिंदा करने का एक साहसिक प्रयोग था। ये प्रकृति को एक मौका देने जैसा था ताकि वह खुद को ठीक कर सके। ये एक सपना था, एक रेगिस्तान को फिर से हरा भरा देखने का सपना। एक बार जब बाइसन को वापस लाने का फैसला हो गया, तो सबसे बड़ी चुनौती थी उनके लिए एक सही घर खोजना। चिहुआहुआ रेगिस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन हर कोना इन विशालकाय मेहमानों के लिए उपयुक्त नहीं था। वैज्ञानिकों की एक टीम ने महीनों तक इस विशाल भूमि का सर्वेक्षण किया। वे एक ऐसी जगह की तलाश में थे जहां बाइसन को पर्याप्त घास, पानी के स्रोत, घूमने के लिए खुली जगह मिल सके। उन्हें एक ऐसा इलाका चाहिए था जो सुरक्षित हो, जहां इंसानी दखलंदाजी कम से कम हो। आखिरकार उनकी खोज एल ऊनो इकोलॉजिकल रिजर्व पर आकर खत्म हुई। यह रिजर्व जेनोस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा था। यह जगह एकदम सही थी। यहाँ दूर दूर तक फैले घास के मैदान थे, यहाँ मौसमी तालाब थे, भूमिगत पानी के स्रोत भी थे, और यह इलाका संरक्षित था, मतलब शिकारियों और परेशानियों से महफूज। यह जगह एक खाली कैनवास की तरह थी जो बाइसन का इंतजार कर रही थी। घर तो मिल गया, लेकिन मेहमानों को लाना अभी बाकी था। ये बाइसन कोई आम मेहमान नहीं थे। वे प्लेन्स बाइसन थे, आनुवंशिक रूप से शुद्ध। इन्हें विंड केव नेशनल पार्क, साउथ डकोटा से चुना गया। हर बाइसन के स्वास्थ्य की जांच की गई। यह सुनिश्चित किया गया कि वे लंबे सफर के लिए तैयार हों। मेक्सिको सरकार का बाइसन को फिर से बसाने का फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे गहरी वैज्ञानिक समझ और भविष्य की एक बड़ी सोच थी। सरकार और उसके सहयोगी संगठनों द नेचर कंजर्वेंसी ने दशकों के शोध का अध्ययन किया। उन्होंने समझा कि चिहुआहुआ रेगिस्तान की बिगड़ती हालत का एक बड़ा कारण है कीस्टोन स्पीशीज बाइसन का न होना। वे जानते थे कि सिर्फ पेड़ लगाने या पानी बचाने के छोटे मोटे उपायों से यह नहीं बचेगा। उन्हें एक क्रांतिकारी कदम उठाना था जो समस्या की जड़ पर वार करे। बाइसन की वापसी ही वह समाधान थी। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित किया गया। मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, दोनों सरकारों ने मिलकर काम किया। वैज्ञानिकों, वन्यजीव विशेषज्ञों, संरक्षणवादियों, एक टीम बनाई गई। ट्रांसपोर्टेशन, उनके नए घर की तैयारी और उनकी निगरानी, पूरी योजना तैयार की। कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा किया गया ताकि सीमा पार लाने में कोई दिक्कत न हो। यह एक बेहतरीन टीम वर्क का उदाहरण था।
जहां दो देश एक साझा पर्यावरणीय लक्ष्य के लिए एक साथ आए। जब ट्रकों के दरवाजे खुले 23 बाइसन ने चिहुआहुआ की धरती पर अपना पहला कदम रखा तो वह एक ऐतिहासिक पल था। हवा में उत्साह, हवा में घबराहट। शुरुआत में बाइसन थोड़े सहमे हुए थे, वे भ्रमित थे। वे एक नई जगह पर थे जिसकी गंध और एहसास सब कुछ अलग था। वे धीरे धीरे ट्रक से बाहर निकले, अपने विशाल सिर उठाकर चारों ओर देखने लगे, मानो वे इस नई दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हों। वैज्ञानिकों और रेंजरों की टीम दूर से खामोशी से यह सब देख रही थी। उनके दिलों में उम्मीद थी, लेकिन साथ ही चिंता भी थी कि क्या ये जानवर ये आजादी अपना पाएंगे। वैज्ञानिकों की टीम ड्रोन की मदद से नजर रख रही थी। टीम जीपीएस कॉलर से उन्हें ट्रैक कर रही थी। वे उनके स्वास्थ्य देख रहे थे, वे उनके व्यवहार रिकॉर्ड कर रहे थे, वे उनके घूमने के पैटर्न पढ़ रहे थे। लेकिन हर चुनौती के साथ बाइसन कुछ नया सीख रहे थे। जब पहले बछड़े का जन्म इस नई जमीन पर हुआ तो यह एक बहुत बड़ी जीत थी। यह संकेत था कि बाइसन ने इस जगह को अपने घर के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह एक छोटा सा कांपता हुआ कदम था, लेकिन यह मिशन के भविष्य के लिए बड़ा आश्वासन था। कोई भी बड़ा संरक्षण कार्य स्थानीय लोगों की मदद के बिना सफल नहीं हो सकता। बाइसन की वापसी की कहानी में असली नायक चिहुआहुआ के स्थानीय समुदाय थे, खासकर जेनोस क्षेत्र के रैंचर किसान। शुरुआत में जब उन्होंने योजना सुनी तो कुछ चिंतित थे। संरक्षण समूहों और सरकार ने चुनौती समझी। उन्होंने स्थानीय लोगों के साथ बातचीत शुरू की, बैठकें की, उनकी चिंताओं को सुना, प्रोजेक्ट के फायदों को समझाया, बताया कि बाइसन दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी हैं। यह विश्वास बनाने की धीमी प्रक्रिया थी, धैर्य और सम्मान चाहिए था। धीरे धीरे स्थानीय नजरिया बदलने लगा, वे सक्रिय भागीदार बन गए। कई रेंचर ने जमीन का हिस्सा संरक्षण के लिए समर्पित किया। वे पार्क रेंजर्स की आंख और कान बन गए, बाहर देखे तो तुरंत अधिकारियों को सूचित किया। समय के साथ समुदाय ने सकारात्मक बदलाव देखे, इको टूरिज्म बढ़ा। वे इस वापसी की गुमनाम नायक थे। आज 2025 में उन पहले 23 बाइसन के चिहुआहुआ रेगिस्तान में आने के एक दशक से भी ज्यादा समय बीत चुका है, और जो बदलाव हुए हैं वे किसी जादू से कम नहीं है। वह छोटी सी आबादी अब बढ़कर 200 से भी ज्यादा बाइसन का एक स्वस्थ और फलता फूलता झुंड बन चुकी है। जहां पहले सूखी फटी हुई जमीन दिखती थी, वहां अब घने और हरे भरे घास के मैदान लहलहा रहे हैं। बाइसन, जिन्हें इकोसिस्टम इंजीनियर भी कहा जाता है, ने अपना काम बखूबी किया है। उनके चरने के तरीके ने आक्रामक झाड़ियों को नियंत्रित किया है और देशी घासों को बढ़ने का मौका दिया है। उनके भारी खुरों ने मिट्टी को ढीला कर दिया है, जिससे बारिश का पानी जमीन में गहराई तक समा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि मिट्टी की गुणवत्ता में जबरदस्त सुधार हुआ है। बाइसन के गोबर से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ गई है। यह स्वस्थ मिट्टी अब ज्यादा पानी सोख सकती है, जिससे कटाव कम होता है और बाढ़ का खतरा भी घटता है। सबसे आश्चर्यजनक बदलावों में से एक पानी की वापसी है। बाइसन की गतिविधियों के कारण जमीन की पानी सोखने की क्षमता बढ़ी है, जिससे कई छोटे झरने और नदियां जो दशकों से सूखी पड़ी थीं, उनमें फिर से पानी बहने लगा है। चिहुआहुआ रेगिस्तान में बाइसन की वापसी की कहानी सिर्फ जानवरों और घास के मैदानों की कहानी नहीं है। यह उम्मीद, दृढ़ संकल्प, भविष्य के लिए एक शक्तिशाली संदेश की कहानी है। यह कहानी बच्चों और युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जो यह दिखाती है कि एक साहसिक विचार दुनिया को बदल सकता है। मेक्सिको के बच्चे अब बाइसन को सिर्फ किताबों में नहीं देखेंगे, बल्कि वे उन्हें अपनी आंखों से उनकी प्राकृतिक भूमि पर घूमते हुए देख सकते हैं। चिहुआहुआ का यह मॉडल अब दुनिया भर के अन्य संरक्षण परियोजनाओं के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया है। यह दिखाता है कि रीवाइल्डिंग संभव है, हम बड़े पैमाने पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अंत में, चिहुआहुआ के रेगिस्तान में बाइसन की दहाड़ सिर्फ एक जानवर की आवाज नहीं है, ये प्रकृति की वापसी की आवाज है। ये एक वादा है कि अगर हम कोशिश करें तो खोए हुए स्वर्ग को फिर से पाया जा सकता है, क्योंकि एक साहसिक कदम एक पूरे रेगिस्तान को फिर से जिंदा कर सकता है।